चलो, अगला टॉपिक अपना विभव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोटेंशियल। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? हेडिंग का मतलब क्या है? पोटेंशियल को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, है ना। मतलब किसकी वजह से पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, वो समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूं, आवेश की मात्रा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पोटेंशियल पर, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के पास, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसको आपने क्या किया है, चार्ज लिया है, मान लो ये चार्ज है, ठीक है ना। ये, अब इसको मान लो आप क्या करते हो, इस पे चार्ज का अमाउंट क्या करते हो, बढ़ाते हो, मतलब इसको और आवेश क्या करते हो, देते हो। तो क्या प्रभाव पड़ेगा पोटेंशियल में, इसके पोटेंशियल में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने तो बोला था कि जितना चार्ज दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल की बात करो, पोटेंशियल। आवेश की मात्रा बढ़ाने पर पोटेंशियल क्या होती है, यानी आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव क्या होता है, बढ़ता है ना। क्यों बढ़ता है, क्या कारण है? सेम चार्ज दे रहे हैं। हाँ, तो आप हमने बताया था ना, न्यू एनर्जी पहले तो ये बताओ पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर ले आने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे उस पॉइंट का पोटेंशियल। तब देखो, जैसे ये इसको हमने चार्ज दिया, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें चार्ज क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें इसको हम चार्ज क्या कर रहे हैं, और देते जा रहे हैं इसको, इसमें आवेश की मात्रा क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब इसमें आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो सरफेस तो उतना ही है ना, इसकी साइज नहीं घटा बढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्ट का, साइज उतना ही है। जब इसको आप चार्ज दोगे तो इसमें चार्ज क्या हो जाएंगे, चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चार्ज अपन क्या करते जा रहे हैं, इसको देते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। आवेश का घनत्व, इसके सरफेस पर आवेश का घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही आवेश का घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके चारों ओर बहुत ज्यादा, उसकी भी डेंसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। भाई चार्ज है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। अब जैसे जैसे इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाते जाओगे, यानी आवेश की मात्रा बढ़ाते जाओगे, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, बहुत ज्यादा बनेगा। मतलब जैसे पहले मान लो कम लाइन निकल रही होंगी, जैसे ये देखो मान लो ऐसे, ये कम लाइन। अब बात करूंगा तो अब इससे काफी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, आएंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या बढ़ जाएगी। अब ये बताओ, अब अगर मैं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाता हूँ, जैसे यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, तो मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक लाया, अब इसमें भी वही कर रहा हूँ, इनफाइनाइट से इसको अभी यहाँ से यहाँ तक क्या किया, लाया। जहाँ पहले लाए थे वहीं अभी भी ला रहे हो। तो वर्क किस में ज्यादा करना पड़ेगा, इस वाले में ज्यादा करना पड़ेगा कि इस वाले में, है ना, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। भाई यहाँ के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या होगा, हमारे जब मैं चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाऊंगा आवेश को, तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में चार्ज है। भाई जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते जाओगे तो पहले जो इस पर रिपल्सन फोर्स लग रहा था, पहले कम आवेश के कारण कम लग रहा था। अब जैसे जैसे इसको चार्ज देते जाओगे तो इसके पास चार्ज का अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पहले के रिस्पेक्ट में अब इस पर लगने वाला रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे जब प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा तो मुझे वहीं तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, पहले के रिस्पेक्ट में। तो जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब वहां का पोटेंशियल उतना ज्यादा हो रहा है समझ में। मतलब जब हम किसी सरफेस में या किसी ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो पहले के कंपैरिजन में वहीं तक लाने में चार्ज को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रिपल्सन फोर्स पहले के कंपैरिजन में ज्यादा लगने लगता है। तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा अपने को वर्क भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो और जितना ज्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल किए गए वर्क के बराबर ही होता है, तो जितना ज्यादा वर्क होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा, यानी कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, यानी पोटेंशियल जो होता है वो अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए, क्लियर हो गया, कारण समझ में आया कि क्यों ना, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी कंडक्टर का अगर अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाते हैं, यानी कि उसका आवेश की मात्रा अगर उसमें बढ़ाते हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और क्यों उसका विभव बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ाने पर क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोर्स भी क्या होगा,
बढ़ेगा। अब फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके द्वारा किया गया अपोजिट वर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल भी, समझ गए ना, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल क्यों इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट फैक्टर अपने किसकी बात करते हैं, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटाने या बढ़ाने पर पोटेंशियल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो विभव में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो मान लो कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये है, अब इस पे इसके सरफेस पर चार्ज है, ठीक है ना, ये है। अब अगर मान लो मैं इसका सरफेस क्या कर देता हूँ, यानी इसका सरफेस का एरिया क्षेत्रफल क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, चार्ज नहीं बढ़ा रहा हूँ, फैक्टर किस फैक्टर की बात कर रहे हैं, उसकी उसी वक्त में परिवर्तन करना है। जैसे पहले वाले में अमाउंट ऑफ चार्ज की बात किए थे, तो सरफेस को नहीं घटाना बढ़ाना था, चार्ज घटाना बढ़ाना था उसका। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया ने पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जितना चार्ज पहले से है उसके पास उतना ही रहने देना, केवल परिवर्तन कहाँ करना है, एरिया में आपको, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है, एरिया बढ़ा देते हैं। तो जरा बताओ अगर एरिया में इसका इंक्रीज कर देता हूँ तो यहाँ के पोटेंशियल और वहाँ के पोटेंशियल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चार्ज जितना पास पास है डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। हाँ, और जैसे आपने सरफेस बढ़ा दी तो चार्ज दूर दूर हो गए तो हाँ, डेंसिटी कम हो गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एरिया कम था तो चार्ज ज़्यादा पास पास थे, और चार्ज जब पास पास होंगे तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा, मतलब एरिया कम रहेगा। एरिया और डेंसिटी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो क्षेत्रफल जितना कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ एरिया क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही आप एरिया बढ़ाओगे तो ये चार्ज जो यहाँ पास पास थे ये अब क्या हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, आवेश का गुण होता है कि वो क्षेत्रफल में हर जगह बराबर मात्रा में फैल जाते हैं। तो जब बढ़ाओगे तो वो फिर से एक बार क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक बार फिर से वितरित होंगे, और पूरे हर तब तक वितरित होंगे जब तक हर जगह बराबर मात्रा में नहीं वो फैल जाते। तो इस जैसे ये क्या होंगे, हर जगह बराबर मात्रा में फैलेंगे तो क्या हो जाएंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। ये तो जैसे ही चार्ज दूर दूर होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, मतलब डेंसिटी यानी वहाँ का घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम। और जब घनत्व तो कम हो जाएगा तो पहले जहाँ घनत्व ज़्यादा था तो वहाँ फोर्स भी क्या होगा, तो वही चीज़ है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ले जाओगे, और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ले जाओगे, तो दोनों में तुम्हें किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इस वाले जहाँ चार्ज ज़्यादा पास पास है, क्योंकि उनके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। और जहाँ चार्ज दूर दूर हो गए तो उनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, कम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। आगे समझ में, यानी कि एरिया अपन क्या कर दिए, जब एरिया हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, सॉरी एरिया हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, देखिए चार्ज की डेंसिटी बात कर रहा हूँ, आवेश का घनत्व क्या हो जाएगा, कम। और जैसे ही आवेश का घनत्व कम होगा तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। चार्ज का डेंसिटी जब कम होगा तो उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीव्रता कम मतलब फोर्स, फोर्स कम तो किया गया वर्क, और किया गया वर्क कम तो पोटेंशियल, समझ गए, क्लियर। यानी कि एरिया बढ़ाने पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम, यानी कि एरिया और पोटेंशियल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, अगर हम आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक को लाते हैं, ठीक है ना, यानी चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर को क्या करते हैं, लेके आते हैं, तो जिसके पास चार्ज है उसके पास पोटेंशियल होगा, तो उसके पास अनचार्ज यानी अनावेशित चालक पदार्थ को लेके आने पे उसके पोटेंशियल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये डायग्राम बना दे रहे हैं, ये मान लो हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लो इस पे चार्ज है ये, ठीक है ना। अब इसके पास हम एक क्या लेके आ रहे हैं, अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं पास, तो जैसे इसको इसके पास लाओगे तो इसके पोटेंशियल में क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले तो हाँ बोलो बोलो, चार्ज कंडक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, चार्ज को ये तो पहले से डिस्ट्रीब्यूट है इक्वल, दोनों कंडक्टर, लेकिन वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं समझ में आया, फिर तो बोलो। ये चार्ज कंडक्टर है, हाँ, एक अनचार्ज कंडक्टर है, जब उसको पास लाएंगे तो चार्ज कंडक्टर जोड़ना नहीं है दोनों को, सिर्फ पास लाना है, मतलब ये एक प्लेट है, इसके पास चार्ज है, इसके सामने दूसरा प्लेट लाना है जिसके पास चार्ज है, उसको हम जोड़ नहीं रहे हैं किसी तारों की मदद से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा कि इधर से इधर चार्ज आ जाए, चार्ज उसके पास ही रहेगा। तो जब अनचार्ज को लेकर आएंगे तो इसके पोटेंशियल में क्या प्रभाव पड़ेगा,
अनचार्ज वाले कंडक्टर के कारण पोटेंशियल इसके पास है, उसके पास तो चार्ज ही नहीं है। आवेश किसमें है? ये वाले में। मान लो ये ए है और ये बी है, कंडक्टर ए के पास चार्ज है और बी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो इस अनावेशित चालक को जब हम आवेशित चालक के पास लेके आते हैं तो आवेशित चालक के विभव चार्ज कंडक्टर के पोटेंशियल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक्चुअली में पहले थोड़ा सा समझो, जब भी हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं तो उसमें एक घटना घटित होती है, वो है इंडक्शन की घटना, प्रेरण की घटना। वो क्या होती है? तो देखो, जैसे ही आप किसी चार्ज कंडक्टर यानी आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक लेके आते हो तो ये अपने पास वाले में अपोजिट चार्ज यहाँ पे क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है। उसमें है तो कंडक्टर, और कंडक्टर है तो सीधी सी बात है, अभी चार्ज नहीं है मतलब वो न्यूट्रल स्टेट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है, उसमें बनाना चाहो चार्ज तो बन जाएगा। तो इस ये जो प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा? माइनस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा? इसके पास प्लस माइनस दोनों है बट अभी ये न्यूट्रल में, तो ये क्या करेगा? इसके माइनस वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पर जुड़ा तो है नहीं दोनों एक दूसरे से, तो वो इसका यहाँ तो आ नहीं पाएगा। पर जैसे ये दो सरफेस है, एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस पे मान लो प्लस चार्ज है और इसके पास दोनों है, पर अभी दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके रखे हुए हैं क्योंकि न्यूट्रल में है। पर इस ये वाला प्लस जो है तो इसके पास अगर कोई भी माइनस आएगा तो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे पास ले जाओगे तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसके माइनस वाले में, तो माइनस वाले को खींचेगा तो इधर वाले सरफेस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा और इधर वाले सरफेस पे प्लस का चार्ज। मतलब इसको बोलते हैं इंडक्शन, मतलब प्रेरण की घटना, समझ गए। तो जब भी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं तो उसमें प्रेरण की घटना घटित हो जाती है, इंडक्शन इफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण पास वाले सरफेस पे अपोजिट चार्ज आ जाता है और दूसरे वाले सरफेस पे सेम चार्ज। तो जैसे ये प्लस है ना, तो इस प्लस के पास लेके आओगे तो इधर इसके सामने वाले में कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, और अपोजिट साइड वाले में कौन सा आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा, समझ गए। तो अब प्लस और माइनस एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? खत्म। तो जितना पहले इसका प्रभाव था प्लस का, माइनस के आ जाने के कारण इसका प्रभाव यानी इफेक्ट यानी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो अकेला जब था तब चार्ज को यहाँ तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, या जो ये इसके कारण अब जो चार्ज बने हैं उसमें, क्योंकि अब वाले में तो प्रभाव कम हो गया ना, समझ गए? नहीं समझे भाई? ये इसको लेके आए जब अनचार्ज को, तो इसके पास वाले सरफेस पे क्या आ गया? माइनस, और दूर वाले पे प्लस आ गया। तो अब बीच की बात करें, हम इसकी बात करें, उसकी बात नहीं करें, इसके पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ कि इसके पोटेंशियल यानी इसके विभव में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके पास वाले सिरे में कौन आ गया? तो ये माइनस इस प्लस के प्रभाव को क्या करेगा? कम करेगा, इसके इफेक्ट को घटाएगा ना। तो जब इसका इफेक्ट कम हो जाएगा तो अब जो है पहले का कंपैरिजन में चार्ज को इसके पास लाने में कम वर्क करना पड़ेगा ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। अब यानी कि जब हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के पास लाते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब कारण समझ में आया क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इंडक्शन की घटना घटित हो जाती है, प्रेरण की घटना, जिसके कारण पास वाले में अपोजिट चार्ज आ जाता है। अब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो जब इफेक्ट कम हो जाएगा तो लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा। तो अब पहले के कंपैरिजन में अब चार्ज को ले जाने में तुम्हें कम वर्क करना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल कम हो गया, समझ गए? ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या हो जाएगा? पोटेंशियल अपना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो कारण क्या हुआ समझ में आया? इसमें कौन सी घटना घटित हो गई? इंडक्शन की घटना घटित हो गई, यानी कि प्रेरण की घटना। प्रेरण की घटना में क्या हो जाता है? नियर वाले सरफेस में यानी पास वाले सरफेस में, दूसरे वाले के अनचार्ज वाले में, जो अनचार्ज कंडक्टर है, जो अनावेशित चालक है, उसके पास वाले सरफेस में चार्ज के पास वाले सरफेस में, ठीक है ना, पास वाले सरफेस यानी कि सतह में अपोजिट चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अब जब ये अपोजिट चार्ज आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अपोजिट चार्ज की वजह से इफेक्ट क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो फोर्स भी कम, फोर्स कम तो वर्क कम तो पोटेंशियल कम, समझ गए? अभी इसी में मान लो मैं ये बोलूँ कि अब अगर मान लो ये तो ठीक है, ये तो समझ गए कि जैसे ही आप अनचार्ज को लेके आए तो पहले के रिस्पेक्ट में अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। अब मान लो अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस को घटाऊं तो, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब दूरी और कम करता जाऊं तो, जैसे जैसे पास लेते आओगे पोटेंशियल और कम होता जाएगा, क्योंकि जब अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस घटाओगे तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते जाएंगे? और खत्म करते जाएंगे, और जैसे मिल जाएंगे तो न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, तो पूरा चार्ज खत्म, पोटेंशियल एकदम जीरो। यानी दूरी घटाने पर भी दो अपोजिट चार्ज के बीच का दूरी घटाओगे तब भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो पहले तो पोटेंशियल क्यों घटा? क्योंकि अपोजिट चार्ज बन गया, इसकी वजह से कम हो गया। फिर दूरी घटाओगे तो और कम होता जाएगा पोटेंशियल इसका, समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्टर है अपना मीडियम का, ठीक है ना, कि मीडियम का क्या प्रभाव पड़ेगा पोटेंशियल में। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे अपने पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान रखना कहाँ किस चीज में परिवर्तन करना है, ना सरफेस में चेंजेस करना है ना चार्ज में चेंजेस करना है, ठीक है ना। ये अभी कहाँ है? एयर में प्रेजेंट है, मान लो बाहर, ये चार्ज ऑब्जेक्ट आवेशित वस्तु बाहर एयर में प्रेजेंट है। अब इसी को मान लो अगर मैं क्या कर देता हूँ, पानी के अंदर क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ, मतलब किसी मीडियम में, पानी ब्लू ब्लू होता है ना, हो गया। चलो आपका पानी है कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये इसको क्या कर दिए? पानी के अंदर रख दिए। तो अब बताओ
इसके पोटेंशियल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पोटेंशियल जब बोला जाए तो सीधा सीधा सा डेफिनेशन धीरे सीधे याद आ जाना चाहिए कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके फील्ड तक लाने में जो किया गया वर्क है। तो यहाँ और वहाँ मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इसके फील्ड तक एयर में जब था यहाँ लाने में कितना वर्क किया करना पड़ गया होगा, और जब मीडियम में आप इसके फील्ड में लेके आते हो इनफाइनाइट से, तब क्या दोनों में किया गया वर्क सेम होगा। इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और इसमें कम, मतलब यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ पोटेंशियल कम। पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीडियम के क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मीडियम का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा ये बताओ, जब दो चार्ज बाहर एयर में हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स, और जब उसी दो चार्ज को किसी मीडियम के अंदर ले जाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स में कौन ज़्यादा होगा, कौन कम रहता है। एयर वाला ज़्यादा रहता है। और अभी तो तुम बोले यहाँ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब यहाँ ज़्यादा फोर्स होगा। मीडियम में जब लेके जाते हैं तो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी जितनी परमिटिविटी होती है, जब मीडियम में ले जाते हैं तो वो मीडियम की अपनी परमिटिविटी के हिसाब से, अपनी विद्युतशीलता के हिसाब से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। तो प्रभाव घटा ना देगा। यहाँ पे पढ़े थे ना भाई, जैसे ई का फॉर्मूला जैसे पढ़े थे, जो जितने भी फॉर्मूला पढ़ते हो 1/4πε0 × Q/r², है ना। तो परमिट वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ रखते हो, एप्सिलॉन नॉट के साथ ना, बटे में रखते हो ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, मीडियम का ही होता है। तो ये बटे में आ गया तो इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम न हो गया। कोई भी चीज़ अगर आप बटे में रखोगे, जैसे मान लो पहले ई की वैल्यू कितनी थी 10, अब मान लो इसका के का मान कितना है, 2 है। तो जब ई की वैल्यू 10 है, अब जब इसको हम 2 वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक वाले में अगर हम इसको रखेंगे, 2 परावैद्युतांक वाले में, तो ये के कहाँ आएगा, इसके फॉर्मूले के बटे में आता है ना। मतलब इसका मान 10 आ रहा था तो इसके बटे में 2 आएगा ना। तो अब कम ना हो जाएगा। ये बटे में क्यों आ रहा था, क्योंकि ये वाला इसका एप्सिलॉन नॉट इनटू के एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है ना। एप्सिलॉन नॉट बस लिखा था तो एयर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो बटे में ही ना, विद्युतशीलता कहाँ आती है, फॉर्मूले में बटे में आता है ना, तो वो घटा ना देगा। समझ गए ना। और ऐसे भी समझे रहो ना कि जब किसी मीडियम में लेके जाते हैं तो मीडियम, अगर कोई भी मीडियम हो तो वो अपने विद्युतशीलता के हिसाब से, अपने परमिटिविटी के हिसाब से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। भाई फोर्स क्यों कम हो गया, क्योंकि वो इसके प्रभाव को दूसरे चार्ज के पास और दूसरे चार्ज के प्रभाव को इसके पास पहुंचने से रोक देता है, यानी प्रभाव को क्या कर देता है, घटा देता है। मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। तो जब तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लाने में कम वर्क करना पड़ेगा एयर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ उसका फुल इफेक्ट पड़ रहा है, पूरा प्रभाव पड़ेगा उसके उस चार्ज पे इसका। लेकिन जैसे ही इसको मीडियम के अंदर रखोगे तो आधा कुछ तो इफेक्ट ये मीडियम इसका कम कर देता है, कुछ तो मीडियम ही इसकी फील्ड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब उतनी इसकी इंटेंसिटी नहीं रह गई जितनी पहले थी एयर में बाहर। तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मीडियम में जैसे ही रखते हो तो इंटेंसिटी यानी फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए। और जैसे ही फोर्स कम होगा तो लाने में वर्क भी क्या होगा, कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो जैसे ही मीडियम लेके आते हो तो वहाँ पे मीडियम की उपस्थिति के कारण उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम मतलब फोर्स भी कम हो जाएगा। अब फोर्स कम होगा तो किया गया वर्क कम, और वर्क कम तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। यानी कि मीडियम की उपस्थिति के कारण विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए। और जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, समझ गए, मतलब इसका जो माध्यम है तो माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा वो उस पोटेंशियल को उतना ही क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर हो गया। तो जैसे मान लो अगर मीडियम के रूप में अगर यहाँ पे कोई मेटल होता तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट। तो बटे में इनफाइनाइट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म, तो एक भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी एकदम से पोटेंशियल क्या कर देगा, वो 0 कर देगा, खत्म कर देगा। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। ठीक है।